कुछ ही समय में सीज फायर जो है वो समाप्त होने की घोषणा हो सकती है, कभी भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, 2-4 दिन बाद भी हो सकती है, लेकिन ये सीज फायर समाप्त होने की घोषणा बिल्कुल होगी है। तुम जो है ना अपनी औकात की नाप कर लो, पहले हिसाब किताब कर लो, बजाय इसको कहने की अभी हम अपनी पूरी नेशनल पावर के साथ इस एक्ट ऑफ वॉर का उत्तर देंगे, उसका जवाब देंगे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और क्यूआर को स्कैन करके पत्रम पुष्पम से हमारा सहयोग अवश्य कर दें, जिससे कि हमारा इस समय बन रहा यह राष्ट्रीय हिंदू युवा इकोसिस्टम बनता रहे। तो जैसी की आशा थी कि हमारे जो बच्चे छोटे जो हैं पड़ोसी पाकिस्तान वाले, उन्होंने वही काम किया जिसकी आशा थी, यानी कि उन्होंने अपनी एक मीटिंग की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उनके यहाँ होती है, और उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करके और तुर्की ब तुर्की, जानते हैं तुर्की ब तुर्की क्या होता है? यानी टिट फॉर टैट के हिसाब के जो भारत ने किया वो भी हम कर देते हैं। लेकिन बड़ा कन्फ्यूजन मुझे भी हो रहा था और चारों तरफ लोग कह रहे थे कि भाई शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया गया। मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि भाई शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया तो भाई भारत ने कोई 30,000 स्क्वायर किलोमीटर जो ज़मीन जीती थी वो भारत फिर से रिक्लेम कर लेगा, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट के तहत हमने ना केवल उनके 93,000 फौजी लौटाए थे, वो ज़मीन भी लौटा दी थी। खाली थोड़ी बहुत जो थी आपके लद्दाख सेक्टर में वो हमने रखा ली थी अपने पास में। तो चेक किया गया कि भाई क्या सस्पेंड कर दिया है? नहीं, देखो मैं गया वाकई ओरिजिनल सोर्स पे, जैसे जाते हैं ना फर्स्ट रेफरेंस पे जाना चाहिए, प्राइमरी रेफरेंस, यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब 2 मिनिस्टर मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कम पंचायत ज़्यादा लग रही थी, और उसमें ख्वाजा आसिफ उनके डिफेंस मिनिस्टर और जो आपके इशाक, जो आप क्या नाम है उनका, इशाक डार, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और मेरे ख्याल से शायद वो होम मिनिस्टर भी हैं, जहाँ तक मैंने, नहीं होम मिनिस्टर तो मोहसिन नकवी हैं, वो आपके बीसी आपके आईसीसी वाले और पीसीबी वाले, तो पीसीबी के मालिक हैं। तो मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि साहब हम सारे मुआयदे का मतलब होता है एग्रीमेंट, हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम उनको अबेंस में रख दें, हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि अभी पूरी तरह से पुदीना आया नहीं है, वो देख रहे हैं, तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ कि साहब के आईएनएस विक्रांत जो है वो अरेबियन सी में, अरब सागर में पहुंच गया है। वो अरब सागर में उसकी पैसे तो प्री प्लान्ड फायरिंग थी, लेकिन हो सकता है वो प्री प्लान्ड फायरिंग जो है वो पहले से ही कुछ किया गया हो, हिसाब किताब, टेंशन तो चल ही रहे थे। तो वो प्री प्लान्ड फायरिंग एक्सरसाइज के लिए जो अरब सागर में आईएनएस विक्रांत गया है, उसके साथ में आईएनएस सूरत वगैरह, वो पूरा फ्लोटिला चलता है उनके साथ में, उसको देख के साहब पूरी तरह से वहाँ हंगामा मचा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि भाई भारत ने तो एक तरह से आक्रमण कर ही दिया। और किस तरह के वहाँ पर स्पेकुलेशन चल रहे हैं वो भी गजब है। स्पेकुलेशन ये चल रहे हैं कि साहब ये आईएनएस विक्रांत जो है वो हमारी तेल की लाइन को रोक देगा। अच्छा, तेल का भी ये बताया जा रहा है कि उनकी जो रिफाइनरीज हैं उनका प्रोडक्शन 58% डाउन है और उनके पास एविएशन फ्यूल केवल 3 दिन का है। एविएशन फ्यूल यानी सारे जहाज़ रोक देंगे तब भी एविएशन फ्यूल 3 दिन का होगा। बाकी जो उन्होंने काम किया, जो भारत ने जो किया उसके लिए तो उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर है और हम अपनी पूरी नेशनल पावर को इस्तेमाल करेंगे, इस एक्ट ऑफ वॉर का जवाब देंगे। यार तुमने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान वालों। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक ज़माना था कि जब भारत ने टमाटर की एक्सपोर्ट बंद कर दी थी तब भी लोगों ने एटम बम की धमकी दे दी थी, और तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बैठ के न्यूक्लियर बम की धमकी तक नहीं दे पाए इस बार। वैसे तो
जरा जरा सी छोटी छोटी चीज़ों पे ऐ हम इतनी ताकत हैं, अरे हम क्या कर देंगे तुम जानते नहीं हो, और हमारी जो है वो हम हमारी ज़िंदगी ही मौत के लिए हुई है, वगैरह वगैरह। ज़िंदगी मौत के लिए जो कॉमन लोग होते हैं उनकी होती है, ये जो अशराफ होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी कभी मौत के लिए नहीं होती, ये समझ लेना। हमारे जो नीति निर्माता है वो भी समझ ले कि अशराफ जो है वो मौज करने के लिए होता है और दूसरों को कब्र में पहुंचाने के लिए होता है, वो खुद कभी मरने के लिए नहीं होता। ये अशराफ की परिभाषा है। और पूरा का पूरा जो निज़ाम है पाकिस्तान का वो पूरी तरह से अशराफिया में है। एक भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो वहाँ पर आपको पसमानदा मिल जाए। तो उसी तरह से उनका नैरेटिव चलता है। तो साहब ये कह दिया उन्होंने, ये एक्ट ऑफ वॉर है, हम कंसिडर करेंगे। अबे कंसिडर क्या करोगे, कर दो ना। हमने तो प्लान भी बना लिया था आदि एचंद के साथ मिलके कि फटाफट जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब ये जरा शारदा पीठ वाला जो मामला है ना, इसको जरा निपटा दो और शारदा पीठ को कैप्चर कर लो, तो उसके बाद फिर हम चंदा वंदा करके शारदा पीठ का निर्माण शुरू कर दें। और ये पूरा किशन गंगा का जो लेफ्ट बैंक है इसको लेकर अपने पास, ये शमशाबाड़ी रेंज के नीचे पड़ता है ना वो, तो शमशाबाड़ी रेंज भी आप वहाँ से इसको कवर फायर दे दो और कर लो। पहले भी आप जानते हैं यहाँ पे जब सीज फायर जब मुलतवी हो जाया करता था, जो सीज फायर नहीं होता था, तब सबसे ज़्यादा फायरिंग भी इसी नीलम वैली की रोड पे होती थी। अब बेचारों को रोड भी अब अलग से बनानी पड़ी है दूसरी तरफ से ले जाके, वो डिफेंड भी नहीं कर सकते सीधे सीधे अपने राइट बैंक को भी। ये तो उन्होंने किया, बाकी वही चीज़ें। अच्छा साहब आपने अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, ठीक है हम वाघा बॉर्डर बंद कर देते हैं। अच्छा आपने सार्क वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिए, ठीक है हम भी कैंसिल कर देते हैं। बाकी वीज़ा ठीक है हम वीज़ा कैंसिल कर देते हैं, लेकिन हम वो सिख पिलग्रिम्स को देना जारी रखेंगे, कोई बात नहीं, हम भी हिंदू पिलग्रिम्स को देना जारी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर आपने साहब आपने अटैची हमारे हटा दिए, डिफेंस अटैची जो 3 हैं वहाँ पे, तो हम भी हटा देंगे साहब। और साहब आपने वो स्ट्रेंथ कम कर दी तो हम भी कम कर देंगे। हाँ जी, एक काम और किया उन्होंने, एक्स्ट्रा डोज। क्या एक्स्ट्रा डोज दी साहब? कि एक्स्ट्रा डोज ये है कि साहब हम आपका एयर स्पेस हम अपना बंद कर देंगे इंडिया ऑपरेटेड और इंडियन ओनरशिप वाली फ्लाइट्स के लिए। ओके, बैड न्यूज़ फॉर फ्लाइट्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ दिल्ली। दिल्ली से जो फ्लाइट जा रही हैं उनके लिए थोड़ी बैड न्यूज़ है, उनको थोड़ा गुजरात के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा, कोई ख़ास बात नहीं है, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, उससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा उनको। ख़ासतौर से जो अमेरिका जाने वाली या जो लॉन्ग रेंज फ्लाइट्स हैं उनको तो बिल्कुल ही कतई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो चाइना एयर स्पेस से होकर चली जाएंगी। और वैसे भी जो बड़ी फ़्लाइट्स हैं वो आजकल नॉर्थ पोल के ऊपर से होकर जाया करती हैं। यूरोप वाली फ़्लाइट्स को दिक्कत आएगी थोड़ी सी, वो भी मैनेज कर लेंगी, कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान वालों, इंडिया भी अपनी एयर स्पेस तुम्हारे लिए बंद कर देगी, ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। इंडिया भी अपनी एयर स्पेस तुम्हारे लिए बंद कर देगी। और वैसे भी तुम्हारे पास तो PIA है, उसके PIA के मेरे पास क्या है को नंगा क्या तो नहाएगा क्या तो निचोड़ेगा। कुल 12 तो तुम्हारे पास एयरक्राफ्ट है। खैर वो जो 12 हैं उनको भी हम बंद कर देंगे कि भाई पाकिस्तान से टेक ऑफ होने वाला कोई भी PIA का या उनकी और जो फ्लाइट्स है वो कोई भारतीय एयर स्पेस यूज़ नहीं करेगा। तो तुम जो है फिर सिंगापुर श्रीलंका का चक्कर लगा के जाना, और बांग्लादेश जिससे तुम्हारी नई नई दोस्ती हुई है वहाँ जाने के लिए भी तुमको एक बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। चाइना से ऊपर से जाओगे तो चाइना का चक्कर लगा के फिर बर्मा का चक्कर लगा के फिर नीचे से आओगे, या फिर श्रीलंका का लगा के पूरी परिक्रमा करना भारत की, तब तुम नए नए दोस्त जो हैं तुम्हारे बांग्लादेश वाले तब वहाँ पहुँच पाओगे, है ना? आएगा ना मज़ा तुमको? और सिंगापुर जाना है तो भी क्या करोगे, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो भी क्या करोगे। तो ऐसा है, इससे भारत को तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास तो फ्यूल है नहीं। तो हो सकता है कि तुम्हारी PIA जो है, जिसके लिए तुमने वैसे ही फ्लोट कर रखा है कि भाई प्राइवेटाइजेशन कौन कितना पैसा लो, लोग पैसे भी दे नहीं रहे, लोग कह रहे हैं कि औने पौने बेच दो, कोई 2 करोड़ की बोली दे रहा है, कोई 4 करोड़ की बोली दे रहा है, ये तो हालात है तुम्हारे। तो ये काम कर लिया। और एक प्रेडिक्शन मैं और कर रहा हूँ भाई लोगों, सुन लो, वो ये है कि बस कुछ ही समय में सीज फायर जो है वो समाप्त होने की घोषणा हो सकती है,
कभी भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, 2-4 दिन बाद भी हो सकती है, लेकिन ये सीज फायर समाप्त होने की घोषणा बिल्कुल होगी। अच्छा, उधर से और मज़ा आ रहा है साहब। वो मज़ा ये आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि साहब कि हम ट्रेड जो है वो थर्ड पार्टी ट्रेड भी बंद कर देंगे जो दूसरे देशों से होती है। भारत ने कहा था कि कोई ट्रेड नहीं होगी, तो वो भी कह रहे हैं कि साहब अरे ट्रेड तुम क्या बंद कर दोगे, तुमसे तो हम कोई सामान लेते ही नहीं। एक नए पैसे का इंपोर्ट पाकिस्तान से भारत नहीं करता, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। मेवे एवे आया करते थे, वो अब अफगानिस्तान से डायरेक्ट आ जाते चाबार होके। क्या करोगे तुमको ज़रूर आलू भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए। मेडिकल वीज़ा पे वैसे ही तुम्हारे हज़ारों लोग यहाँ पड़े रहते हैं बगैर मतलब के। उनके मेडिकल वीज़ा सबके कैंसिल हो गए, सब चले जाएंगे। 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया उनको कि 29 तक चले जाना, चले जाएंगे। तो भाई अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी नहीं है। तुम्हारे अस्पतालों के पास में तो यह हालात है कि नॉर्मल सलाइन तक नहीं है। बाकी और जो इंट्रावीनस ड्रग्स वगैरह जो है उनकी तो बात बहुत दूर की है। लेकिन हमने अपना प्लान बना लिया भाई, हमने अपना प्लान बना लिया है। अब जैसे ही आपने शिमला एग्रीमेंट कैंसिल किया या उसको अबेंस में रखा, भारतीय सेना तो तैयार है। इसी एलओसी की वजह से कारगिल में हमारे सैनिक मारे गए थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया है एलओसी नहीं क्रॉस करना। यहाँ तो वैसे ही कोई चिंता की बात नहीं है, हम तो बालाकोट तक घूमा है और अभिनंदन ने तुम्हारे F-16 को उड़ा ही दिया था। अब जो है शो ऑफ हो रहा है। अरे साहब हमने जो है वो लाहौर में तैनात कर दिए हैं F-16। लाहौर में 20 किलोमीटर है अमृतसर से। 20 किलोमीटर का मतलब है ब्रह्मोस चली तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो इसलिए लाहौर में मत लाओ कोयटा वाले जहाज़ों को, और ना वो आपके वो जो नूर खान वाला जो रावलपिंडी वाला है वहाँ पे दूर रखो। रफ़ाल की मार जो है वो 200 किलोमीटर की है। 200 किलोमीटर पे जैसे ही उड़ेंगे तुम्हारे जहाज़ वैसे ही रफ़ाल उड़ा देगा उनको, और रफ़ाल को अपनी एयर स्पेस क्रॉस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमें जाना ही नहीं तुम्हारे एयर स्पेस में, हम अपनी एयर स्पेस से ही तुम्हें ख़त्म कर देंगे। बाकी S-400 तो है ही, आपको पता ही है। तो चीकटो, पाकिस्तान वाले चीकटो, अब तुम जो है ना अपनी औकात की नाप कर लो। पहले हिसाब किताब कर लो, बजाय इसको कहने कि अभी हम अपनी पूरी नेशनल पावर के साथ इस एक्ट ऑफ वॉर का उत्तर देंगे, उसका जवाब देंगे। क्या जवाब दोगे? भारत ने सलाल से पानी बंद कर दिया है। आज की ताज़ा खबर बता रहा हूँ। सलाल डैम से और बाकी सब जगह, क्योंकि अब कह रहे हैं कि साहब के पहले स्टोरेज पूरा फुल करो उसके बाद पानी छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो स्पिलवे है जो खुला रहता था और उसके 10-10, 15-15 मीटर ऊपर तक तो गेट है ना, उतना पानी तो भरेगा ही भैया, वो कहाँ जाएगा। अब तो पानी हम पूरा भरेंगे आराम से, 10-15 दिन तो अब पानी तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर हाय तौबा जब मचेगी तुम्हारे यहाँ लोगों की, और लोग जो हैं तुम्हें गालियाँ देना शुरू करेंगे और पानी के लिए जब दंगे शुरू होंगे, तब तुम फिर आसिम मुनीर से पूछना। मजे की बात यह कह रहे हैं साहब इमरान खान को ले आओ, इमरान खान इनसे डील कर लेगा, फौज कह रही है। शहबाज शरीफ पे भरोसा ही नहीं है। ये हालात हैं। उस इमरान खान को लाने के लिए तैयार हैं जिसने फौज की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसके पहले फौज की बड़ी इज्जत हुआ करती थी, लेकिन इमरान खान ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया कि फौज की इज्जत पाकिस्तान में मिट्टी में मिला दी। अच्छा काम किया, इसके लिए मैं उसकी तारीफ करता हूँ। तो भाई पाकिस्तान वालों, ये जो तुमने जो है ना वो चिढ़ के बच्चों की तरह ये जो काम किया है ना, तो कुछ नहीं होगा।
साहब बलूचिस्तान में भारत आतंकवादी एक्टिविटी कर रहा है। तो इसलिए आज बलूचिस्तान वालों ने क्या किया कि कलात में एक पूरी चौकी जो है, पूरी आउटपोस्ट पाकिस्तान आर्मी वाली, उसके ऊपर कब्जे कर लिए और काफ़ी सारे जो इनके मिलिट्री वाले थे वो उड़ा भी दिए कलात में, यानी खास कलात में। तो भाई पाकिस्तान वालों, तुम तो जागते रहो और हम भारत माता की जय करके अब जाते हैं आराम से सोने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।